नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट भी करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन नंबर 1 देखेंगे आज मार्केट का आउटलुक कि मार्केट का आउटलुक क्या रहा आज। नंबर 2 बात करें तो कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स के स्टॉक्स की चर्चा करेंगे कि लेटेस्ट जो रिजल्ट आए हैं। साथ ही अपन बात करेंगे इसमें आज रेलवे और PSU जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज के स्टॉक्स है उनमें कुछ में आज गिरावट देखने को मिली है तो उनकी चर्चा इस पे करेंगे। कुछ अलग न्यूज़ भी देखने को इसमें अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी से। ओवरऑल देखें तो निफ्टी करीबन 65 अंकों की तेजी के साथ और यहाँ 21,700 लमसम व्यू मान लें 821-800 का लेवल है यहाँ देखने को मिला है। और मार्केट में से शुरुआती अच्छी ओपनिंग के साथ एक गिरावट और फिर गिरावट और आज मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने को मिला, लेकिन करीबन 11 बजे के बाद में मार्केट में एक अच्छी रैली और बीच में कंसोलिडेशन का फेज और अंतिम मार्केट का जो क्लोजिंग है वो अच्छा ही देखने को मिला है। लेकिन आज बॉर्डर बेस एक जो यूँ कहे कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स थे उनमें आज बॉर्डर बेस है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसके चलते आज मार्केट का जो सेंटीमेंट था कुछ कमजोर पड़ते हुए देखने को मिला। और बात करें तो निफ्टी भी है करीबन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीबन 160-67 पॉइंट ऊपर देखने को मिला, जिसमें अगर इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करें तो SBI बैंक, सन फार्मा, ICICI बैंक, एक्सिस जो बैंक थे आज के टॉप गनर शामिल रहे और इंडेक्स को आज काफ़ी सपोर्ट दिया। तो इन 4-5 स्टॉक्स के चलते आज इंडेक्स पर अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला। और इस सप्ताह का ये आखिरी दिन था जो तो आज मार्केट के इस पूरे आउटलुक को भी ले लेते हैं। तो इस सप्ताह के पूरे अगर 5 दिन की बात करें तो मार्केट करीबन निफ्टी है वो 120 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। इसी के साथ फरवरी का जो पहला सप्ताह है उसका आज क्लोजिंग देखने को मिला है। तो फरवरी के पहले सप्ताह में मार्केट में आधी फीसदी की गिरावट है वो देखने को मिला है और निफ्टी है वो एक पॉजिटिव सेंस के साथ बंद हुआ है। लेकिन आज सप्ताह के अंतिम दिन जो स्मॉल कैप मिड कैप जो शेयर्स थे वो पिटते हुए नजर आए मार्केट में। हालांकि कुछ दिग्गज जो शेयर थे उनमें वो कुछ तेजी भी देखने को मिली और स्टॉक्स स्पेसिफिक न्यूज और Q3 के दम पर कुछ स्टॉक्स में वो तेजी भी देखने को मिली है और मजबूत फंडामेंटल्स स्टॉक्स थे उनकी पिटाई वो कम देखने को मिली है। तो साथ ही में सेंसेक्स को भी ले लेते हैं तो सेंसेक्स में भी करीबन 165 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर भी पॉजिटिव देखने को मिला है। ऑल ओवर 11 बजे के बाद का रिकवर अच्छा था और अच्छा सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिला, हालांकि कोई बड़ी रैली है वो देखने को नहीं मिली है। और मित्रों, इंडेक्स वाइज बात करें आप आज के मार्केट के आउटलुक को इंडेक्स वाइज लें तो निफ्टी 100 भी ग्रीन था, निफ्टी 200 का इंडेक्स भी ग्रीन देखने को मिला, निफ्टी 500 माइनस में जाते हुए देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर थे आज इनकी पिटाई कुछ ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है। और निफ्टी मिड कैप 50 का स्टॉक्स था करीबन आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिला और मिड कैप 100 भी 1% और स्मॉल कैप शेयरों की तौर भी ज़्यादा पिटाई करीबन 1.5% टूट गया। तो यहाँ एक बड़ा कारण जो है ये देखने को मिला कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर काफ़ी चढ़ चुके हैं तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और निफ्टी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें वहाँ करीबन 100% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के जो इंडेक्स है उसमें भी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर आज इंडेक्सों में निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 सेंसेक्स में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन और इंडेक्स से बाहर के स्टॉक्स देखेंगे तो जिनमें रेलवे स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ जो स्टॉक्स जिनमें पहले काफ़ी बड़ी रैलियाँ आ चुकी हैं उन स्टॉक्स की आज बेहतरीन पिटाई होती हुई देखने को मिली और बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिली है। एक तो ये सप्ताह का अंतिम दिन भी था और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। और इंडेक्स वाइज चलते हैं आप और इंडेक्स वाइज बात करें तो निफ्टी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और मार्केट को एक पॉजिटिव सेंस यहाँ देखने को मिला। निफ्टी बैंक का इंडेक्स तकरीबन 1.38% चढ़ते हुए देखने को मिला। ऑटो सेक्टर पिछले 2 दिन से कुछ अच्छा नहीं कर सका और माइनस में देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विस भी अच्छा कर पाए और करीबन आधे फीसदी से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज भी रेड में थे और FMCG सेक्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला और ग्रीन में था। मेटल सेक्टर की आज अच्छी पिटाई हुई, मेटल सेक्टर का इंडेक्स तकरीबन 1.5% है वो 1.5% गिरावट में देखने को मिला। फार्मा सेक्टर भी अच्छा रहा और PSU जो बैंक है उनका परफॉर्मेंस भी ठीक था और प्राइवेट बैंक जो आज है उनका इंडेक्स अच्छा चढ़ते हुए नजर आया, 1% की तेजी देखने को मिली। हेल्थ केयर सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स भी है वो ग्रीन में देखने को मिला, लेकिन जहाँ पिटाई हुई मेटल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें ऑटो सेक्टर और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर को काफ़ी अच्छी पिटाई मार्केट में देखने को मिली है। बात करें निफ्टी बैंक के स्टॉक्स की तो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में आज बड़ौदा बैंक ने अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस देखने को मिला, 5% की तेजी देखने को मिली। SBI का स्टॉक्स भी करीबन 4% चढ़ते हुए नजर है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, AU बैंक, बंधन बैंक यहाँ अच्छा सेंटीमेंट और एक्शन देखने को मिला, करीबन 1.5 से 2% की तेजी यहाँ देखने को मिली। और देखें तो केवल निफ्टी बैंक का केवल एक स्टॉक्स था वो रेड में था, PNB का, और यहाँ भी PNB के शेयर में और हल्की सी वो गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर निफ्टी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब बात करें प्राइवेट बैंक तो निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स था वो करीबन 1% चढ़ते हुए देखने को मिला। प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक था सबसे बेहतर करा था, 2 से 2% की तेजी देखने को मिली। RBL बैंक में भी करीबन 2% की, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, इंडस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे सभी अच्छा करते नजर आए। और HDFC बैंक था, हालांकि यहाँ कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन HDFC बैंक ने पॉजिटिव सेंस दिया और करीबन 4 से 5 अंकों की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और मित्रों, अब मार्केट आउटलुक के बाद में आप बड़ी बात कर लेते हैं कि
बड़ी उथल पुथल आज पेटीएम के शेयर में भी थी और यहाँ फिर से आज 2 दिन की तेजी के बाद में पेटीएम के शेयर फिर पिटते नजर आए और करीबन यहाँ 6.5% की गिरावट फिर पेटीएम में देखने को मिली है। और पेटीएम के शेयरों पर अगर ताज़ा बात करें तो पेटीएम सेट फॉर स्मॉल विंस एज इंडिया क्लोज टू अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट कि इंडिया जो पेटीएम का जो पेमेंट जो बैंक है इसमें कुछ छोटे विंस इंडिया क्लोज टू अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट का अप्रूविंग है वो ले सकता है, ऐसी न्यूज़ है वो मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऑल ओवर पेटीएम के शेयर में वो आज फिर से वो गिरावट देखने को मिली है। और बात करें तो पिछले 5 दिनों में पेटीएम का जो शेयर करीबन फिर से 5% की गिरावट में देखने को मिला और बड़ी पेटीएम के शेयरों में काफ़ी उथल पुथली है एक तरह से कि कभी सर्किट यहाँ देखने को मिलता है पॉजिटिव सर्किट तो कभी यहाँ नेगेटिव सर्किट भी देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल इसमें जब तक कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं आती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे बचें और अभी भी कंपनी का जो भविष्य है वो क्या होगा, गवर्नमेंट भी का कोई बड़ा एक्शन यहाँ देखने को भी मिल सकता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ क्लियरिटी जब तक नहीं आती तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट से बचें और भी काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है वो बाजार में उपलब्ध है। और मित्रों आज बड़ा एक्शन देखने को मिला एविएशन सेक्टर पर और बात करेंगे इंडिगो की, इंटर ग्लोबल एविएशन, यहाँ भी स्टॉक आज 1.5% गिरावट में देखने को मिला और स्टॉक्स एविएशन सेक्टर के जो स्टॉक्स थे आज गिरावट में देखने को इसलिए मिल रहे थे कि आज जो संसद की जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, संसदीय जो कमेटी है उसका एक बयान आया था जिसके चलते आज इंटर ग्लोबल एविएशन और दूसरी बात करें तो इसमें स्पाइस जेट्स ये सभी जो एविएशन जो स्टॉक्स थे इनमें गिरावट देखने को मिली और जहाँ स्पाइस जेट का स्टॉक्स 2.5% टूट गया, वहाँ बात करेंगे तो इसमें इंडिगो का स्टॉक्स भी 1.5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिला। तो इसमें पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, संसदीय जो कमेटी है उसने एक पैनल बनाया है कि जो एयर वाली जो कंपनियाँ हैं, एविएशन वाली जो कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं कि किसी मौसम विशेष में जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो वो अपनी प्राइसेज बढ़ा देती हैं। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसने इनकी प्राइसेज हैं वो एकदम से कभी नहीं बढ़े, जैसे किसी फेस्टिवल में बढ़ा देते हैं या फिर किसी और ओकेजन आ जाता है तो उस पर ये प्राइसेज अचानक बढ़ा देते हैं, तो वो प्राइसेज बढ़े नहीं अचानक से। इसके लिए पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो एक पैनल बना रही है और वो इनकी जो कीमतें हैं उनके ऊपर एक कैप लगा देगी। तो इस न्यूज़ के चलते आज जो एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स थे उसमें उनमें कुछ है वो गिरावट देखने को मिली या उनमें यूँ कहें कि उनमें थोड़ी सी पिटाई होती देखने को मिली। तो इसमें साथ ही इंडिगो, स्पाइस जेट डिक्लाइन टू 5% एज ए पार्लियामेंट्री पैनल्स प्रपोज रूट स्पेसिफिक कैपिंग ऑफ एयर फेयर्स, यानी जो रूट स्पेसिफिक कैप लगाएंगे उनकी कि जो एयरलाइंस के जो रूट होते हैं उनकी प्राइसेज लगभग फिक्स कर दी जाएगी। ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एक प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसा कोई प्रस्ताव रखने वाली है और इसके लिए एक अलग से गवर्नेंस बॉडी भी बनाने की बात चल रही है जिसके चलते इन 2 स्टॉक्स पर कुछ गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे अपन रेलवे स्टॉक्स की, रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई चल रही है और ये यूँ कहें कि प्रकृति है, ये नेचर की भी बात है कि जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी ही गति से नीचे भी आता है और ऐसा हम शेयर मार्केट पर भी वही रूल्स लागू होते हैं जो हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। और रूल्स क्या है कि जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आता है। तो ये हमें रेलवे के जो स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स कुछ कंपनियाँ उनके लिए आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स थे पिछले दिनों काफ़ी बड़ी रेलें यहाँ देखने को मिली, लेकिन इनमें गिरावट अब प्रॉफिट बुकिंग दमदार चल रही है। कुछ कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो RVNL का स्टॉक्स आज यहाँ पिटते हुए नजर है, करीबन 8% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट की अच्छी कंपनियाँ हैं और उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो इनसे अगर लंबे समय के लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। Q3 रिजल्ट्स है वो RVNL के डाउन थे तो यहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ अपन बात करेंगे इरकॉन में भी 2.5% की गिरावट है और IRFC का स्टॉक्स भी 5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिला। IRCTC पर हालांकि हल्की सी गिरावट थी और NHPC का स्टॉक्स भी 4% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिला। तो RVNL पर तो पिटाई होने वाली थी क्योंकि कल इसके Q3 जो रिजल्ट थे काफ़ी डाउन थे, तो इसके चलते यहाँ पिटाई हुई है RVNL की और अच्छी खासी है वो गिरावट करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर RVNL की बात करें तो इसमें जो Q3 रिजल्ट था करीबन रेवेन्यू था वो 6.5% डाउन होकर आया था, इसके चलते यहाँ अच्छी खासी है वो गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ एक अच्छा दिग्गज और पब्लिक सेक्टर का दिग्गज, यूँ कहेंगे डिफेंस का दिग्गज शेयर था और बहुत ही अच्छा मौका था। HAL का शेयर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का शेयर था, करीबन 4% से ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला। और ऑल ओवर आज इसमें HAL में आज ओपनिंग से ही प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वहाँ आज यहाँ कुछ भी बिल्कुल ही शुरुआती सेशन से हरियाली देखने को नहीं मिली और यहाँ गिरावट से गिरावट ही देखने को मिली है। तो मॉर्निंग के सेशन से यहाँ HAL में गिरावट थी, करीबन 4% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। साथ ही IRFC की बात करेंगे तो यहाँ भी IRFC में भी 5% की है वो गिरावट देखने को मिली है और प्रीवियस क्लोज से नीचे ही शुरुआती तो मार्केट के प्रारंभ शुरू से ही और PSU स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स की पिटाई होते हुए देखने को मिली है। बहरहाल आज बात करें तो लेटेस्ट न्यूज IRFC पर निकल कर आ रही है और IRFC के आज Q3 रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं, रिजल्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। तो IRFC के रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट स्लिप्स हुआ, प्रॉफिट मार्जिनली टू आ रहा है 1614 करोड़ कम देखने को मिले हैं और इसमें नेट जो प्रॉफिट है वो करीबन 1.7% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है और रेवेन्यू है वो बढ़ा है, रेवेन्यू 8% बढ़कर क्या है, लेकिन कंपनी के मार्जिन से वो कम हुए हैं, प्रॉफिट है वो करीबन 1.5% से ज़्यादा कम हुआ है। तो
रख लेते हैं। ये आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ रहा। आउटकम ऑफ मीटिंग लेटेस्ट 9 फरवरी को अभी रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट्स आपके सामने दोहरा देते हैं। ये दिसंबर का क्वार्टर और ये सितंबर और ये दिसंबर 22। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रहा, 67,418 मिलियंस, और पिछले क्वार्टर में था 67,663 और पिछले वर्ष था 62,179। तो ईयर टू ईयर 62 से बढ़ करके और हुआ है 67,400 और पिछले क्वार्टर से डाउन हुआ है। तो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर तो बढ़ करके आया, क्वार्टरली कम हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा नेट प्रॉफिट, 16,000 करोड़ का 16,000 मिलियंस, और पिछले क्वार्टर में था 15,498 और पिछले वर्ष था 16,334। तो ये हल्का सा ईयर टू ईयर कम हुआ है और क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली तो बढ़ा है लेकिन ईयरली कम हुआ है और रेवेन्यू भी बढ़ा। साथ ही इसमें कुछ अन्य पॉइंट भी अपन कवर कर लेते हैं। इसमें कंपनी की जो नेट वर्थ है, कंपनी की जो नेट वर्थ बढ़ करके कितनी हो गई है, 4,82,493 मिलियन की हो गई है, जो पिछले वर्ष से भी बढ़ी है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। इसी के साथ डिबेट टू इक्विटी रेशो है कंपनी का इस क्वार्टर में 8.54 का है, पिछले क्वार्टर में 8.52 था और पिछले वर्ष 9.13 था। यानी ये अच्छा रहा है कंपनी का, पर जो कर्ज है वो कम हुआ है। जो पिछले वर्ष था डिबेट टू इक्विटी जो रेशो था पिछले साल इसी तिमाही में 9.13 का था, कितना था 9.13, और इस क्वार्टर में रहा 8.54। यानी ये जो कर्ज की राशि है वो कम हुई है और डिबेट का जो रेशियो है वो कम देखने को मिला 8.54 का। इसी के साथ अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, इस क्वार्टर में रहा 1.23 का, पिछले क्वार्टर में था 1.2 का और पिछले वर्ष था कितना 1.25 का। तो ये ईयर टू ईयर है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ईयर टू ईयर डाउन है, क्वार्टरली है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर IRFC का नतीजे औसत नतीजे हैं और कंपनी का जो डिबेट है वो भी कम देखने को मिला है। कुछ दूसरे और पॉइंट्स देखिए, डिबेट टू इक्विटी रेशो अपने देख लिया 8.54 का, जो पिछले साल से कम हुआ जो अच्छी बात है। टोटल डिबेट टू टोटल असेस्ट की बात करें तो टोटल जो डिबेट है वो टोटल असेस्ट से किस अनुपात में 0.84 का है, जो पिछले साल से कम है और पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने बढ़े, तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23.74% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा है 23.74, और जो पिछले साल तक कितना 26.20। तो ये थोड़ा सा फिगर कम है पिछले साल की तुलना में, रिजल्ट थोड़े साल के मार्जिन कम हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर 22 की बात करें तो मार्जिन 26% थे, जो इस साल कम, इस क्वार्टर में कम होकर के 23% आए, 23.74 है, जो हालांकि इसमें क्वार्टर मार्जिन में क्वार्टरली वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये भी लगभग 23 से 24% है, जो क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली घटा है। मार्जिन जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयरली इसमें करीबन है वो 3 से 4 अंकों की गिरावट हुई है। और कंपनी की जो रेटिंग है, जो रेटिंग देखिए, क्रेडिट जो रेटिंग है क्रिसियल, इकरा और केयर तीनों ने AAA दी है इस क्वार्टर में। AAA स्टेबल रेटिंग है, अच्छी कंपनी की रेटिंग है वो, शानदार रेटिंग है वो इसकी देखने को मिले। तो इस लिहाज से गिरावट से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और इनमें आ सकती है क्योंकि बड़ी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। रिजल्ट अच्छे हैं, जो रेटिंग एजेंसी है अच्छी रेटिंग दी है और मार्जिन्स भी कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई है। हालांकि ईयर टू ईयर इसमें 2 से 3 अंकों की मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है, रेवेन्यू अच्छा है। और हम मित्रों बात करेंगे अपनी इरेडा, और यहाँ भी लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक्स पिछले 1 महीने से रुका ही नहीं था, बहुत दौड़ गया था। और अगर देखेंगे अब इसमें तो पिछले इस सप्ताह में पूरे 5 दिन करीबन स्टॉक्स में वो 12% तक डाउन आ चुका है और आना भी चाहिए था, इतनी बहुत ही लंबी तेजी है इसमें देखने को मिल रही थी। तो 100 स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। साथ ही इरेडा पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है, आरबीआई ने और इरेडा को जो गिफ्ट सिटी है उसमें अपनी एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी है। और इरेडा रिसीव्स आरबीआई नोड टू सेटअप आर्म टू गिफ्ट सिटी, तो इसमें गिफ्ट जो सिटी है गुजरात में अहमदाबाद में, गिफ्ट सिटी में इसे अपनी एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने की अनुमति है आरबीआई से इसको मिली है। और अब बात करेंगे पीएफसी का स्टॉक्स भी 8.5% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और पीएफसी का हालांकि कल जो Q3 थे वो अच्छे आए थे, और Q3 की अगर बात करें तो Q3 थे इसके करीबन प्रॉफिट 20% बढ़ करके आया था प्रॉफिट, लेकिन आज यहाँ सभी स्टॉक्स थे गिरावट में थे। सो पीएफसी का स्टॉक्स भी गिरावट से बच नहीं सका और यहाँ भी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। रेलटेल का स्टॉक्स भी 8% टूटते हुए नजर आया। तो रेलवे स्टॉक तो सभी है वो, सभी पर ही अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और बात करेंगे MSTC लिमिटेड, और MSTC का स्टॉक्स भी करीबन 11% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। इससे बात करेंगे गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बोले तो GMDCL लिमिटेड, तो यहाँ भी स्टॉक्स है वो करीबन 11% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। हालांकि और बड़ा कारण नहीं था इसमें, GMTC के आज रिजल्ट भी थे और रिजल्ट के बाद इसमें ज़्यादा गिरावट हुई, हालांकि थोड़ी सी इसमें कवरिंग भी हुई थी। और तो इसके रिजल्ट देख लीजिए, आज ही की डेट में रिजल्ट है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है और अनऑडिटेड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं। और करीबन ये मार्केट क्लोज होने से पहले 240 पर रिजल्ट आते हुए देखने को मिले थे। तो रिजल्ट आपके सामने, कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर और ये सितंबर और ये दिसंबर 22 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रहा है, करीबन इसमें रहा 56,426, पिछले क्वार्टर में था 38,273 और पिछले वर्ष था 85,541। तो ये आंकड़ा ईयर टू ईयर कम होकर के रेवेन्यू कम हुआ, 85,541 से कम होकर के 56,426 रह गया। और जो पिछले क्वार्टर में था 38,273, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है लेकिन ईयरली घट गया। और यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए, ये रहा 11,747 और पिछले क्वार्टर में था 7,646। तो ये आंकड़ा तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला आंकड़ा अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये जो ईयरली वाला आंकड़ा पिछले साल 26,510 का प्रॉफिट था,
लेकिन इस क्वार्टर में ये कितना हो गया, आधा हो गया, 26 से टूट करके 11 हो गया। तो यहाँ पिटाई देखने को मिली है और ये इसका रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस में भी देखने को मिला। पिछले साल इसी तिमाही में ईपीएस कितना था, 8.34 का था और इस क्वार्टर में ईपीएस आया है 3.62 का, मतलब आधा हो गया। इसीलिए वो जीएमडीसी के स्टॉक्स में आज यहाँ देखिए जैसे रिजल्ट आउट होते हैं और एक काफ़ी बड़ी फॉल देखने को मिलती है। और साथ ही इसमें कुछ कंपनी के एक्सपेंसिव भी देख सकते हैं आप। रेवेन्यू फ्रॉम अदर स्टैंड अलोन तो रिजल्ट देख लिया, अपन कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो वो भी उसमें रेवेन्यू भी घटा है ईयर टू ईयर, प्रॉफिट भी घटा है और ईपीएस भी घटा है। इसके चलते जीएमडीसी का स्टॉक्स आज को गिरावट देखने को मिला। और मित्रों बात करेंगे टाटा पावर। टाटा ग्रुप की एक ग्रीन एनर्जी में दिग्गज कंपनी है और यहाँ पे आज स्टॉक्स है अच्छे ही गिरावट देखने को मिली, करीबन 3.5% की है वो, यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। और टाटा पावर पर आज चर्चा इसलिए करें, इसके Q3 रिजल्ट्स देख लीजिए, लेटेस्ट अभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी ने ईपीएस है वो अनुमान से अच्छा रहा है, 8.5% रहा है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो अनुमान से करीबन 1% है वो कम देखने को मिला है। रिजल्ट पर चलते हैं अपन। तो टाटा पावर के जो मार्जिन से नेट प्रॉफिट है वो करीबन 9 बिलियन बढ़कर के हैं और जो प्रॉफिट है वो करीबन 1% बढ़ा है और प्रॉफिट है वो 953 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का देखने को मिला है। तो रिजल्ट अपन देख लेते हैं इसके विस्तारित रूप से। रिजल्ट की प्रेस रिलीज है अभी 9 फरवरी को भी आज ही देखने को मिली है और रिजल्ट इसमें देखिए आपके सामने रिजल्ट रख रहे हैं। इसमें पीएटी जो है कितना बढ़ा है, 1076 करोड़ का हो गया पीएटी Q3 में और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स जिसको शुद्ध लाभ बोलते हैं। एबिडिटा जंप हुआ कितना, 15% ईयर टू ईयर, जो बढ़ करके हो गया 3250 करोड़ का। और कंपनी का जो शुद्ध लाभ है पीएटी जो है वो रिकॉर्ड 17 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। कितने क्वार्टर से, 17 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार अच्छे रिजल्ट है। रेवेन्यू कितना बढ़कर क्या है, रेवेन्यू बढ़कर के 14,841 करोड़ का हो गया है और पिछले 9 महीनों में रेवेन्यू ऑल टाइम हाई, पिछले 9 महीनों का जो रेवेन्यू है वो 45,286 करोड़ का है, जो 9 महीने में सबसे ज़्यादा है। एबिडिटा भी जंप हुआ है, ठीक है, और पीएटी भी बढ़कर के 1076 करोड़ का हो गया, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसमें कोर बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन मोर देन 61 ऑफ द पीएटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। ये पॉइंट एक अंडरलाइन करने वाला है कि टाटा पावर में आखिर तेजी, टाटा मोटर, टाटा पावर के जो स्टॉक्स हैं वो क्यों इनमें तेजी क्यों आई है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरियाँ हैं ईवी है उनका जो सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उनके चलते इन स्टॉक्स में तेजी है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलार पावर है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो टाटा पावर का जो रेवेन्यू है उसमें 71% बढ़कर क्या है, ये अंडरलाइन वाली बात है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रहा है। और इसमें ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रिपोर्ट पीएटी और 63 करोड़ का इसमें करीबन है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अपन देखते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की ग्रोथ देख लीजिए, ईयर टू ईयर 3% बढ़ा है और 9 मंथ में वो 5% बढ़ा है। एबिडिटा है वो ईयर टू ईयर 15% बढ़ा है और शुद्ध लाभ है वो करीबन 2% बढ़ करके। ऑल ओवर रिजल्ट है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। कुछ हाईलाइट्स देख लीजिए, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ट्रांजेक्शन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो कंपनी का जो क्लीन एनर्जी जो पोर्टफोलियो है, क्लीन एनर्जी जो पोर्टफोलियो है नाउ स्टैंड एट 5600 मेगावाट, यानी कंपनी का जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है 56,000 मेगावाट का हो चुका है और इसमें 39% ओवर ऑल कैपेसिटी की ग्रोथ हुई है इसमें, तो अच्छा ग्रोथ है वो टाटा पावर के देखने को मिला। साथ ही इसमें रूफ टॉप पोर्टफोलियो देखिए, टाटा पावर सोलार रूफ टॉप पोर्टफोलियो इंक्लूड ग्रुप कैपेटिव सरपास 2000 मेगावाट, यानी अभी जो हाल ही बजट में घोषणा हुई थी उससे पहले ही, बजट में तो अभी घोषणा हुई है। और टाटा जो पावर है रूफ टॉप सोलार के जो इंस्टॉलमेंट लगाते हैं छतों पर, घरों की छतों पर, उससे अब तक वो 2000 मेगावाट के छतों पर ये प्रोजेक्ट लगा चुका है, रिटेनिंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन सेगमेंट फॉर द 9th ईयर इन ए रो। तो अच्छा परफॉर्मेंस टाटा पावर का बने रही है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में और ईवी सेगमेंट का जो चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, दोनों अच्छे बिजनेस सेगमेंट है, तो अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ देखने को मिले। इसमें पावर मोबिलिटी भी अच्छा देखने को मिल रहा है, पावर ई मोबिलिटी। तो पावर ई मोबिलिटी में इन्होंने क्या किया है, टाटा पावर ने ऑयल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके साथ ये मिलकर के और करीबन 500 प्लस फास्ट एंड अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इन मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स, यानी फास्ट मल्टीपल ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो लगा रहे हैं। तो अच्छा खासा है वो ईवी के लिए भी, इनको ईवी के लिए भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इनके पास है, तो अच्छे रिजल्ट्स है वो टाटा पावर के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा मार्जिन है वो तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन रिजल्ट आगे के लिए से बहुत अच्छे हैं, आगे ये स्टॉक्स काफ़ी तरक्की करेगा। और मित्रों बात कर लेते हैं हीरो मोटो की। हीरो मोटो यहाँ स्टॉक्स आज 2% की रैली में देखने को मिला और आज हीरो मोटो के जो Q3 रिजल्ट्स है अच्छे रिजल्ट्स है, नतीजे देखने को मिले। तो नतीजों से पहले अपन इसका जो अनुमान कितना था वो देख लेते हैं पहले। तो इसका जो अनुमानित रिजल्ट ये था कि नेट प्रॉफिट है करीबन 47% बढ़कर के आना चाहिए, ऐसा अनुमानित किया गया था कि इतना 47% के पर आएगा, लेकिन कंपनी ने सबको चौंकाया और करीबन पीएटी है वो प्रॉफिट है वो 51% बढ़कर के 1073 करोड़ का है। यानी मार्केट का जो एनालिसिस्ट और जो मार्केट का एस्टिमेटेड था, तो उनके अनुमान से काफ़ी बेहतर रिजल्ट, काफ़ी बेहतर मार्जिन्स दिए हैं और करीबन 51% बढ़कर के, यानी अनुमान से 3% ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। साथ ही इसमें
इसने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। 100 रुपये पर शेयर का है वो डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, 100 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। देख लीजिए कंपनी का प्रेस रिलीज देख लीजिए, आउटकम वो बोर्ड मीटिंग्स, और इसमें 2-3 फैसले लिए गए। पहला तो ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया। दूसरा इसमें डिविडेंड को करके अनाउंसमेंट 3750% का डिविडेंड दिया, जिसमें 75 रुपये पर शेयर जो इक्विटी शेयर स्पेशल डिविडेंड है 75 रुपये का, और करीबन 25 रुपये पर शेयर का इसमें अलग से वो डिविडेंड है। तो कुल मिलाकर अगर इसमें देखेंगे तो ये जो डिविडेंड है 100 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड हो जाता है इस साल के लिए। और डिविडेंड के लिए जो फिक्स रिकॉर्ड डेट है वो 21 फरवरी रखी गया, यानी 21 फरवरी से पहले जो शेयर होल्डर्स खरीदेंगे वो 100 रुपये के डिविडेंड के हकदार हो जाएंगे। इसी के साथ कंपनी ने बहुत बड़ा बिग अपडेट दिया। इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, 600 करोड़ का कैपेक्स लेकर के आई है, अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ का कैपेक्स है, और ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर कंपनी 600 करोड़ है वो खर्च करने वाली है। सिटिंग अप एक ग्लोबल पार्ट सेंटर, एक GPC2 स्टेब्लिश करने वाली है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 36,700 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ये 600 करोड़ के 2 साल में 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स है वो कंपनी करीबन यहाँ इस पर अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करने वाली है। तो ये भी एक अच्छा देखने को मिला। कंपनी के रिजल्ट्स देख लीजिए। कंपनी का जो वॉल्यूम्स है 14.6 लाख यूनिट मोटरसाइकिल्स हो गई हैं, और स्कूटर्स है वो मोटरसाइकिल और स्कूटर्स है वो इस क्वार्टर में बेचे हैं। कितने? 14.6 लाख यूनिट। कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़कर क्या है? 9,724 करोड़, और जो पिछले क्वार्टर की तुलना में कितना था? 8,031 करोड़ की तुलना। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशंस एमोर्टाइजेशंस एबिडिटा जिसको बोलते हैं, एबिडिटा फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 1362 करोड़, ग्रोथ 47%। वह शानदार ग्रोथ आई है। एबिडिटा कितना बढ़कर क्या है? 47% बढ़कर क्या है। नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है? करीबन 51% बढ़कर क्या है? 1073 करोड़ का है। तो और क्या चाहिए? बहुत ही दमदार रिजल्ट कंपनी ने दिए। तो शानदार एक्शन है वो सोमवार को यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये थे आज के Q3 रिजल्ट्स और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके सामने रखें। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि न्यू वीडियोज़ के आपको मिलते रहें, और वीडियो को शेयर और लाइक का अवश्य करें, ताकि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहे। और ये मोटिवेशन ही है जो हम आपके सामने नई सामग्री रखते रहते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।